हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं KTM एडवेंचर 250। सो दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम KTM एंड पहले एडवेंचर 390 आती थी, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द एडवेंचर 250। सो टुडे वी विल सी इज इट बेटर दैन हिमालयन और नॉट, बिकॉज पहले एज सच हिमालयन और एडवेंचर 390 का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं था, बट नाउ बिकॉज ऑफ द प्राइसेस इन दोनों का प्रॉपर कॉम्पिटिशन बन रहा है। सो टुडे वील टॉक अबाउट इट, वील सी विच इज अ बेटर मोटरसाइकिल एंड विच वन शुड यू बाय. Also, before we start, special thanks to Frontier KTM for helping me out. अगर आपको KTM का कोई प्रोडक्ट देखना है, Husqvarna का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अवर शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you wondering. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. I'm only losing. So start करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. सो एडवेंचर 250 is priced at 2,48,000 ex showroom, which is around 53,000 rupees more than the Himalayan. Also, if you look at it first, it's very similar to Adventure 390 because the bodywork is similar, the suspension is similar, the chassis is similar, the alloys are similar. So it's a good thing. सामने से स्टार्ट करते हैं. So यहाँ पे आपको halogen headlights मिल रही हैं with these DRLs, and according to me it's good, but LED treatment should have been given because अब तो Duke 250 में भी LED headlight आ रही है. So यहाँ पे भी LED देना चाहिए था. आपको एडजस्टेबल विंडशील्ड मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग. अलॉयज की तरफ आए तो सामने आपको 19 इंच का अलॉय मिल रहा है और पीछे आपको 17 इंच का अलॉय मिल रहा है. सो इट्स बिकॉज ऑफ द ऑफ रोड परफॉर्मेंस. ऑल्सो द टायर्स आर फ्रॉम MRF. आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, विच इज़ अ गुड सेफ्टी नेट. द सस्पेंशन इज फ्रॉम WP Apex, द सेम दैट वी गेट ऑन एडवेंचर 390. सामने आपको 170 mm का ट्रैवल मिलेगा, पीछे आपको 177 mm का ट्रैवल मिलेगा. सो दैट इज़ गुड फॉर द ऑफ रोड परफॉर्मेंस. बाकी अभी अपन चेक करेंगे. ऑल्सो आपको डुअल फैन रेडिएटर मिल रहा है, द सेम दैट वी गेट ऑन एडवेंचर 390. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उसकी वजह से आपको बेटर कूलिंग मिलेगी. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोड आप बहुत तेज़ तो जाते नहीं हैं, यू आर स्टक एट अ प्लेस एंड द इंजन इज़ रनिंग, सो हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. So it's good that they have given the dual fan setup. Engine की तरफ आएं. So it's a similar engine that we get on Duke 250. It produces 30 PS and 24 Newton meter torque. So it's the similar engine. Fuel injected है. आपको liquid cooling मिल रही है. So अभी इसकी performance check करेंगे. Also यहाँ पे आपको ये protection मिल रही है while going off road. You won't bash the engine. सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी गई है. एग्जॉस्ट के लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है. ऑल दीज पेडल्स आर ऑफ रोड बायर्स ताकि आपको बेटर ग्रिप मिले. एंड द फुट पेग्स आर ऑल्सो ऑफ रोड बायर्स. आप ये निकाल सकते हैं इसकी ये ग्रिप, सो इट विल बिकम मोर ऑफ रोड बायर्स. अभी मैं खींच नहीं रहा हूँ बिकॉज फिर लगाने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट यू कैन रिमूव इट. सो आपको ये पूरे ऑफ रोड बायर्स्ड फुट पेग्स मिल जाएंगे. ऑल्सो द बॉडी वर्क इज़ वेरी सिमिलर टू एडवेंचर 390. यस, बहुत सिमिलर नहीं है, देयर आर फ्यू चेंजेस, बट इंस्टेंटली देखते साथ आपको एडवेंचर 390 की याद आएगी. आपको 14.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, विच विल गिव यू गुड रेंज. कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो यहाँ पे आपको ये LCD यूनिट मिल रहा है इंस्टेड ऑफ द TFT डिस्प्ले दैट वी गेट ऑन एडवेंचर 390, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग. दिस इज अ गुड यूनिट. आप इजीली इसको पढ़ पाएंगे. इट्स पैक्ड विथ फीचर्स. आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है. दिस इज द टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर्स एंड फ्यूल एफिशिएंसी. वो सब फंक्शंस जो आपको KTM के साथ मिलते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. ऑल्सो आपको रोड एंड ऑफ रोड ABS के मोड्स मिल जाते हैं. बट एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे मेजरली मिसिंग लग रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. That should have been offered because this is an adventure motorcycle. You want to pair your phone, but वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है. बाकी यहाँ पे आप GPS माउंट कर सकते हैं, वो फंक्शन दिया गया है. ऑल्सो हेयर वी हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, जो कि बहुत ही यूजफुल चीज़ है जब आप लॉन्ग टूर्स के लिए जाएंगे, लंबे सफ़र के लिए जाएंगे. सो दिस विल रियली हेल्प यू. द स्विच गियर क्वालिटी एंड द पैनल क्वालिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम KTM. So that is good. Rider seat, pillion seat, both are very comfortable. Also the rider seat is really long, so you can saddle easily. बाकी सैडलिंग की बात और अभी करेंगे चलाते टाइम.
pillion will be really comfortable and you have a lot of space here. So अगर आपको कुछ लगेज भी बांधना है या फिर कुछ अपने साथ लेके जाना है, टॉप बॉक्स या फिर पैनियर्स कुछ भी लगाना है, you can easily mount it because there's a lot of space. आपको एक ग्रैब रेल्स भी मिल रहा है. So amazing, seat comfort is really good. पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है. वी हैव डुअल चैनल ABS जो मैंने आपको सामने ही बताया. द रियर टायर इज अ 17 इंच एंड टायर प्रोफाइल की बात की जाए सो इट्स 130 by 80 17. सो टायर से ग्रिप की बात अभी चलाते टाइम करेंगे, हाउ दे परफॉर्म ऑफ रोड एंड ऑन रोड. ऑल्सो दिस एग्जॉस्ट इज स्लिम एंड इट्स लुकिंग गुड. पीछे की टेल लाइट, ये मेरा फेवरेट चीज़ बोल सकते हैं आप, बिकॉज इट्स लुकिंग रियली गुड. इट हैज़ दिस डेविलिश नेचर जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. आपको LED टर्न सिग्नल्स भी मिल जाते हैं. ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर इस साइड आप देखें सो दिस इज़ फोल्डेबल. सो अगर कभी आप गिरते हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये टूट जाएगी तो आप गियर कैसे लगाएंगे. सो अगर कभी आप गिरते हो सो ये सब तो फोल्ड हो जाएगा, ये भी फोल्ड हो जाएगा. सो इट वोंट ब्रेक. सो दैट इज़ वेरी थॉटफुल. साइड स्टैंड सेंसर भी मिलता है आपको, कट ऑफ सेंसर. सो अगर स्टैंड लगाए द बाइक वोंट गो. दैट इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर्स. ऑल्सो वी हैव दिस क्रैश प्रोटेक्शन विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये आपको फैक्ट्री फिटेड मिल रहा है, आपको बाहर से नहीं लगवाना है. सो ये पूरा आगे तक जाता है. वेरी थॉटफुल ऑफ KTM. ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 200 mm. द कर्व वेट इज 177 kg एंड ऑल्सो द सीट हाइट इज 855 mm. सो आई मैं आपको बैठ के भी दिखाऊंगा ताकि आपको बेटर पर्सपेक्टिव मिले. अब एक काम करते हैं, लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट एंड देन वील राइड इट. सो लेट्स गो. सबसे पहले थोड़ा सा ऑन रोड से स्टार्ट कर रहे हैं. सो इंजन के बारे में बात की जाए सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट पिकअप इज गुड एंड यू हैव दैट लिनियर परफॉर्मेंस इन द लोअर रेव रेंज, जिसकी वजह से आपको ऑफ रोड जाते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी एंड यू वोंट गेट दैट जर्क. सो बिना जर्क के यू कैन कंट्रोल द बाइक इन अ बेटर वे एंड आफ्टर 5,000-6,000 RPM द इंजन बिकम्स रियली एनर्जेटिक एंड दैट इज वेयर यू फील दैट पंच एंड एक्साइटमेंट. So in that sense the engine is doing a very good job and according to me it has been tuned compared to Duke 250 to make it more adventure focused. Like initially आपको थोड़ा सा difference देखने को मिलेगा. In terms of refinement this is a very refined engine. कोई भी आपको vibration या फिर harshness feel नहीं होने वाली है. Until the red line this engine revs very happily. आपको कभी भी ऐसी हिचकिचाहट या फिर कोई हेजिटेशन फील नहीं होगी इंजन से. सो दैट इज़ अमेजिंग. अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको गियर चेंज करते टाइम या फिर अग्रेसिव एंट्रीज लेते टाइम, अग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड द गियर बॉक्स इज स्लिक मैन, इट्स टोटली स्लिक. मल्टीपल डाउनशिफ्ट या फिर खड़े होकर डाउनशिफ्ट, अपशिफ्ट, नो प्रॉब्लम. You have this satisfactory click and every time you change the gear you get this satisfaction and बहुत properly gear shift होते हैं. So in that sense कोई भी दिक्कत नहीं है gear box के साथ. अब बात करते हैं sitting position के बारे में. So sitting position is really comfortable. हैंडल बार थोड़े से उठे हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं. फुट पैक्स भी बहुत ज़्यादा रियर सेट नहीं है. सीट इज़ रियली कंफर्टेबल, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. सो द सिटिंग पोजीशन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. लंबे से लंबे रास्तों पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक दिस थिंग अ बिट फॉर ऑफ रोडिंग. सो लेट्स गो डाउन फ्रॉम हियर. या pretty good. Saddling on this motorcycle is really easy because handle bar ऊपर की तरफ है and आप आराम से मूव कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं. Also the grip from the tires is really good. And because of good low end torque आप इस बाइक को बहुत easily maneuver कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. आपको जर्क नहीं लगेगा तो आप आराम से इसको कंट्रोल कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड. अब ऑन रोड परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, सो ऑन रोड ऑल्सो टायर इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब विच इज़ अमेजिंग.
सो इट्स नॉट दैट अमेजिंग लाइक ड्यूक 250 जितनी ग्रिप नहीं मिलेगी आपको इन टायर्स से इन ऑन रोड कंडीशन, बट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब बिटवीन ऑफ रोड एंड ऑन रोड. So tires are amazing, handling is amazing because this handlebar is not attached to the fairing, it's pretty light, so इसको टर्न करना भी ऑफ रोड कंडीशन में बहुत ईजी हो जाता है. एंड अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में. सो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है. वी ऑल्सो हैव रोड एंड ऑफ रोड मोड इन द ABS, सो यू कैन सेलेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. रियर ब्रेक के बारे में बात की जाए, rear brake is good, the bite is decent, feedback is decent, stopping power is decent, so rear brake is a decent unit. अब बात करते हैं front brake के बारे में. So front brake is amazing man. Front brake, the bite is really good, it's very progressive. It's not like कि off road condition में आपको इसको यूज करते टाइम डर लगेगा. It's not like that. So the bite is really progressive, feedback is really good, stopping power is really good. Front brake is a very good unit, very good. अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में. सो ट्रैवल का मैंने आपको बता दिया, सामने आपको 170 mm का ट्रैवल मिल रहा है, पीछे आपको 177 mm का ट्रैवल मिल रहा है. सो ट्रैवल इज गुड, बट व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोड एंड यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्पीड, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं ना, जो डैम्पिंग है सस्पेंशन की, इट्स मोर टुवर्ड्स ऑन रोड यूज. ऑफ रोड के हिसाब से जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, the suspension kind of becomes a bit jerky और थोड़ा सा hesitate करता है ट्रैवल लेने में. So on road condition very good, like for the most part you feel like this is Duke 250, that is what you feel. So that is how stable it is, that is how composed it is on road condition में. But while off roading it does a good job, but Himalayan से अगर मैं compare करूँ, ऑफ रोड कंडीशन में हिमालयन का सस्पेंशन सेटअप इज वेरी वेल जज्ड एंड इट्स बेटर फॉर ऑफ रोड यूज. ऑन रोड के लिए दिस इज बेटर. ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ रोडिंग, हिमालयन में आपको 20 mm का ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. हिमालयन का ग्राउंड क्लियरेंस इज 220 mm, इसका 200 mm. So yeah, you can see the difference. Also when we talk about mileage, so आपको इस मोटरसाइकिल से सिमिलर माइलेज मिलेगा जितना आपको KTM Duke 250 से मिलता है. So you can expect around 28 to 30 kilometers per liter from this motorcycle if you ride decently. और हाईवे पे KTMs अच्छा माइलेज देती हैं, so for touring it won't be a issue. But सिटी में आपको थोड़ा सा कम भी मिल सकता है, around 25 to 26. So depending upon how you ride and where you ride it, you can get good mileage with this motorcycle. So ये आपके mileage figures हो गए Volvo XC90. अब बात करते हैं fit and finish and switch gear quality के बारे में. So switch gear is really good, fit and finish is really good, and that is what you expect from KTM. इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, you can easily read it because the fonts are really good. And when I compare this motorcycle to KTM Duke 250, like comparison होना नहीं चाहिए, but for the most part when you are around corners and when you are pushing this motorcycle, the suspension is so well judged for on-road condition that while you are leaning and pushing this motorcycle, आपको similar feeling आती है that you get from KTM Duke 250. It's that stable, it's that planted. एंड फीडबैक भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है सस्पेंशन से. बाइक बहुत कंपोज्ड रहती है, प्लांटेड रहती है अराउंड कॉर्नर्स. येस, टायर्स से आपको उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं मिलती है, बट एवरीथिंग एल्स गिव्स यू अ सिमिलर फीलिंग कंपेयर्ड टू KTM Duke 250, which is amazing, and that just tells the on-road capability of this motorcycle. Also when you take this motorcycle at triple digit speeds, 100, 120, it's really planted, really composed. आपको कभी भी wobbly feeling नहीं आएगी, आपको कोई stability के मामले में दिक्कत नहीं आएगी, because this motorcycle is really stable, it's rock solid, and the windshield is also doing a good job. So this can be a mile muncher for the highways, but yes, कुछ चीज़ें मिसिंग है जो मेरे को लग रहा था कि देनी चाहिए, like Bluetooth connectivity. वो एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि देना चाहिए था, बिकॉज इट्स एन एडवेंचर मोटरसाइकिल. एडवेंचर मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इज अ मस्ट. ऑल्सो व्हेन आई कंपेयर इट टू हिमालयन, दिस विंडशील्ड इज डूइंग अ फार बेटर जॉब दैन हिमालयन. हिमालयन की विंडशील्ड मेरे सर के अराउंड इतना बफेटिंग क्रिएट करता है, इतना बफेटिंग क्रिएट करता है
कि like I cannot explain it. So this windshield is better compared to Himalayan. Also the on-road manners of this motorcycle are better compared to Himalayan. So that is amazing. Himalayan is a more torquey motorcycle. This produces more power. Himalayan produces more torque. This is also lighter. Himalayan का curb weight है around 199 kgs. This is at 177 kgs. So that helps. Also, when I compare it to Himalayan, it's easier to maneuver. Like for a first time buyer or let's say a beginner who has never ridden an adventure motorcycle या फिर जिसने बाइक ही नहीं चलाई है, because of the lightweight nature and because of the amazing flexibility, beginner के लिए ये ज़्यादा friendly motorcycle है compared to Himalayan. Because Himalayan is on the heavier side, you need to be a bit experienced to control that motorcycle because extra weight के साथ आपके पास extra responsibility भी आती है. One more thing, when I compare this motorcycle to Himalayan, this is a more refined product. Refined in the sense मेरे को इंजन से कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे हैं. It's very smooth, it's very refined. कहीं पे भी कोई वाइब्स नहीं है, कोई रैटलिंग नहीं है. So in terms of refinement, this is a better motorcycle compared to Himalayan. हिमालयन के टॉप एंड में आपको वाइब्रेशन फील होते हैं जो यहाँ पे नहीं होगा. सो अगेन दैट हेल्प्स इन द ऑन रोड परफॉर्मेंस बिकॉज जब आप इसको एकदम रेव करेंगे, हाईवे पे चलाएंगे एट हायर आरपीएम, दिस विल बी अ स्मूदर मोटरसाइकिल. सीट हाइट के बारे में बात की जाए, सो मेरी हाइट है 6 फीट. आप देख सकते हैं मेरे पैर आराम से आ रहे हैं. Anyone above 5'8", 5'9" can easily ride this motorcycle. उसको पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना. Amazing. So अब बात करते हैं should you buy this motorcycle or not and how it compares to Royal Enfield Himalayan. So जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, Himalayan is around 53,000 rupees less expensive than this motorcycle. But also Himalayan offers less features. It's on the heavier side and it develops less power. So as such price दोनों के ही justified है. The way they perform and the features, the equipment, the performance that you're getting with both the motorcycle, प्राइसेस दोनों के जस्टिफाइड हैं. इट्स नॉट दैट कि ये ज़्यादा महंगी है वो कम महंगी है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अपॉन द फीचर्स एंड द इक्विपमेंट दैट यू आर गेटिंग विद बोथ द मोटरसाइकिल्स, द प्राइस इज जस्टिफाइड. बट द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर मी between Adventure 250 and Himalayan is the fact this is better for on-road performance. Himalayan is better for off-road performance. बिकॉज हिमालयन में आपको स्पोक्ड व्हील्स मिल रहे हैं एंड उसका जो सस्पेंशन है इट्स बेटर ट्यून फॉर ऑफ रोड परफॉर्मेंस. अगर आपको ऑफ रोड में उसको बैश करना है, दैट इज अ मोस्ट स्टेबल मोटरसाइकिल. बट दिस मोटरसाइकिल इज बेटर सूटेड फॉर ऑन रोड परफॉर्मेंस. अगर आपको लंबे टूर्स करना है हाईवे पे, दिस इज अ बेटर प्रोडक्ट फॉर दैट. इट्स नॉट दैट कि आप इसमें ऑफ रोड नहीं जा सकते या फिर हिमालयन में ऑन रोड नहीं कर सकते. बोथ आर वेरी केपेबल. बट अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, सो दैट इज द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल दैट हैज मोर ऑन रोड परफॉर्मेंस, दिस इज द वन. एंड इफ यू आर रेडी टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज वैल्यू तो आपको मिल रही है, बट इफ योर बजट अलाउज, this can be a good product for on-road performance. If you want more off-road performance, then go for Himalayan. So both are amazing products. Both have their distinguishing factors and both are amazing. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना and comment down below what are your thoughts about Adventure 250 and which one you will buy, Himalayan or Adventure. See you on next video. Bye.